आज मैं आप लोगों को 10वें स्कंध का उत्तरार्ध का 62वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें उषा अनिरुद्ध स्वयंवर है। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, अनिरुद्ध ने बाणासुर की कन्या उषा के साथ विवाह किया। उस विवाह में भगवान महादेव जी का घोर युद्ध हुआ। यह कथा आप मुझसे कहिए। सुखदेव जी बोले, महात्मा बलि राजा के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। उसी बलि ने वामन भगवान को पृथ्वी दी थी। यह बाणासुर उसका औरस पुत्र था तथा शिव जी का निरंतर परम भक्त, मान उदार, बुद्धिमान, सत्य प्रतिज्ञ और दृढ़ नियमों वाला था। वह पहले सोनितपुर में राज करता था। महादेव जी की कृपा से देवतागण सेवक की भांति उसके पास रहा करते थे। एक समय तांडव नृत्य में 1000 हाथों से बाजे बजाकर इसने महादेव जी को प्रसन्न किया। तब सब प्राणियों के स्वामी, शरणदाता, भक्त वत्सल भगवान महादेव जी उसे वर मांगने को कहा। उसने उत्तर दिया कि हमारे घर के संरक्षक बनिए। एक समय पराक्रम के मद से उन्मत्त बाणासुर अपने पास रहने वाले शिव जी के चरणाबिंदों को सूर्य के तेज के समान किरीट से स्पर्श करके कहने लगा, हे सब लोकों के गुरु महादेव, जिनके मनोरथ पूर्ण नहीं हुए हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप कल्प वृक्ष के समान है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे जो 1000 हाथ दिए हैं, ये मेरे लिए भार रूप ही रहे हैं, क्योंकि परलोक में आपके सिवा कोई नहीं है जो मेरी समता करके युद्ध करे। हे आदि पुरुष, मेरी भुजाओं में खुजलाहट होने लगी है। मैं दिग्गजों से युद्ध करने गया था, परंतु वे भी पर्वतों को चूर करते हुए भाग गए। यह बात सुनकर के भगवान क्रोध पूर्वक कहा, हे मूर्ख, जब मेरी ध्वजा टूट जाएगी तब मेरी समता वाले के साथ तेरा युद्ध होगा और उसमें तेरा गर्भ खंड खंड हो जाएगा। हे राजन, जब महादेव जी ने इस प्रकार कहा, तब वह दुर्बुद्धि प्रसन्न होकर अपने घर गया और अपनी कुमति के कारण अपने पराक्रम को नाश करने वाली शिव जी की आज्ञा के सफल होने की प्रतीक्षा करने लगा। बाणासुर को उषा नाम की कन्या थी। उसका उस सुंदर अनिरुद्ध के साथ स्वप्न में समागम हुआ, जिनको उसने न तो कभी देखा था और न सुना था, परंतु निद्रा जाने पर जो उसने उनको वहां न देखा तो वह बहुत ही लज्जित तथा विह्वल होकर, हे कांत, तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहती हुई सखियों के बीच उठ खड़ी हुई। बाणासुर का मंत्री कुभांड था। उसकी कन्या का नाम चित्रलेखा था। वह उषा की सखी थी। उसने कौतुक पूर्वक उषा से पूछा, हे सुंदर भ्रुकुटी वाली, तू किसे ढूंढती है? तेरा क्या मनोरथ है? हे राजपुत्री, अब तक तो तेरा पानी ग्रहण भी नहीं हुआ। उषा बोली, मैं स्वप्न में किसी पुरुष को देखा है जो श्याम वर्ण, कमल नयन, पीतांबर ओढ़े, विशाल बाहु और स्त्रियों को मन को हरने वाला था। वह मुझे अपने अधरों का अमृत पिलाकर मुझे अपूर्ण इच्छा वाली को दुख सिंधु में डालकर कहीं चला गया। मैं उसी को ढूंढ रही हूँ। चित्रलेखा बोली, यदि वह पुरुष त्रिलोक में होगा तो मैं तेरा दुख दूर कर दूंगी। तू अपने मन हरण करता पुरुष को बता दे, मैं उसे ले आऊंगी। श्री सुखदेव जी बोले, इस प्रकार कहकर चित्रलेखा ने पट पर चित्र बनाने प्रारंभ किए। देवता, गंधर्व, सिद्ध, चारण, पन्यज्ञ, दैत्य, विद्याधर, यक्ष तथा मनुष्यों के चित्र बनाए। तब मनुष्यों
वृषिन और वृषिनियों में क्रमशः सूरसेन, वसुदेव, रामकृष्ण और प्रद्युम्न का चित्र लिखा हुआ देखकर उषा प्रद्युम्न को अपना ससुर मानकर लज्जित हो गई। हे राजन, फिर जो अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उसे देखकर लज्जा सहित सिर झुकाकर मुस्कुराकर उषा ने कहा, हाँ यही है। तब योग जानने वाली चित्रलेखा उनको श्री कृष्ण का पौत्र जानकर उन्हीं महाराज श्री कृष्ण से संरक्षित द्वारिका में गई, जहां अनिरुद्ध पलंग पर सो रहे थे। चित्रलेखा योग बल से उन्हें सोनितपुर में उठा लाई और सखी को उसके प्रीतम का दर्शन कराया। उषा भी उन अत्यंत सुंदर अनिरुद्ध को देखकर प्रसन्न मुख हो गई। पुरुषों की दृष्टि न पड़ सकने वाले अपने घर में उनके साथ रमन करने लगी। वह अमूल्य वस्त्र, माला, सुगंधित पदार्थ, धूप, दीप, आसन आदि और भोजन, पान, भक्ष, मधुर वचन तथा सेवा द्वारा उनका पूजन करने लगी। तब स्नेह वाली उषा के द्वारा जिनकी इंद्रियां हरण हो चुकी थी, ऐसे अनिरुद्ध उस कन्या के अंतःपुर में छिपकर रहने लगे और अधिक समय व्यतीत होने का उन्हें भास न हुआ। अनिरुद्ध के साथ संयोग होने से कन्या व्रत जिनका हरण हो चुका है, वह अधिक प्रसन्न कन्या को न छिपने वाले लक्षणों द्वारा पहरेदारों ने ताड़ लिया। उन्होंने आकर बानासुर से कहा, हमको आपकी कन्या का वह दुराचरण दिख पड़ता है जिससे राजवंश को कलंक लगने की संभावना है। हे प्रभु, हम तो घर का अखंड रूप से पहरा देते हैं, आपकी कन्या की ऐसी देखभाल करते हैं कि उसे कोई पुरुष देख भी नहीं सकता। फिर यह समझ में नहीं आता उसे यह कलंक कहाँ से लग गया। जब बानासुर ने कन्या को कलंक लगा हुआ देखा तो वह तत्काल ही दुखी होकर कन्या के घर आया। उसने अनिरुद्ध को देखा जो कामदेव के पुत्र, संसार भर में सुंदर श्याम वर्ण, कमल नयन, पीतांबर पहने और लंबी भुजा धारण किए थे, जिनका मुख रंगा था तथा जो चमेली के फूलों की माला को वक्ष स्थल पर धारण किए हुए कामदेव के पुत्र थे। ऐसे अनिरुद्ध को अपनी कन्या के आगे देखकर बानासुर को अचरज करने लगा। बानासुर अपने साथ अनेक योद्धाओं को लेकर उस घर में घुस गया। तब उसे आया हुआ देखकर अनिरुद्ध भी दंडधारी यमराज की तरह लोहे का परिध उठाकर उसे मारने की इच्छा से उठ खड़े हुए। पकड़ने की इच्छा करके चारों ओर से आते हुए उन योद्धाओं को इस प्रकार मारने लगे जैसे बड़ा शुकर कुत्तों को मारता है। जब वे मार खाए हुए योद्धागण अपने सिर फूट जाने तथा हाथ पैर टूट जाने से घर छोड़ कर भागने लगे, तब अनिरुद्ध को इस प्रकार अपनी सेना का संहार करते हुए क्रोध पूर्वक बानासुर ने नागपाश डालकर पकड़ लिया। इनको बंधा हुआ देख शोक तथा क्रोध से विह्वल हो उषा आंखों में आंसू डालती हुई अत्यंत रुदन करने लगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और 10वें स्कंद का उत्तरार्ध का 63वां अध्याय में अगले वीडियो में सुनाती हूँ।